हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 2 में हम मेथड्स ऑफ चार्जिंग और इलेक्ट्रोस्कोप डिवाइस के बारे में पढ़ने वाले हैं। पर लेक्चर नंबर 1 में हमने चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया था। आई होप आप सब ने वो वीडियो देखा होगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर भी बहुत बेसिक रहेगा। ओके, तो सबसे पहले मेथड्स ऑफ चार्जिंग समझने के लिए हमें एक दो टर्म डिफ़ाइन करनी होगी और उसको समझना होगा। हालांकि ये बहुत डिटेल में बाद में आएगा, पर अभी हल्का सा इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। वो चीज़ है टाइप्स ऑफ मटेरियल। ओके, तो इस चैप्टर में तो हम दो टाइप के मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे, एक तो कंडक्टर और एक इंसुलेटर। ओके, तो यहाँ पर मैं पहले दो टर्म डिफाइन करता हूँ, एक कंडक्टर और एक इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर मटेरियल के टाइप्स है, और एक टाइप आता है सेमीकंडक्टर, पर उसके बारे में हम अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। वो जब मॉडर्न फिज़िक्स आपको पढ़ाया जाएगा 12th के एंड में, तब आपको डिटेल में समझाया जाएगा। तो अभी हम दो चीज़ को समझ रहे हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर। तो कंडक्टर उसको बोलते हैं जिसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हो, और इंसुलेटर उसको बोलते हैं जिसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो। या फिर दूसरी एक डेफिनेशन है कि कंडक्टर वो होते हैं जो अपने में से चार्ज को फ्लो होने देते हैं, और इंसुलेटर वो होते हैं जो अपने में से चार्ज को फ्लो नहीं होने देते हैं। तो यहाँ पे मैं दो डेफिनेशन लिख रहा हूँ। पहले कंडक्टर की बात करते हैं, तो मटेरियल which allow the flow of charge is called conductor। और यहाँ पर मटेरियल which do not allow the flow of charge, okay, is called इंसुलेटर। जो अपने में से चार्ज को फ्लो होने दे उसको बोलेंगे कंडक्टर, और जो अपने में से चार्ज को फ्लो न होने दे उसको बोलेंगे इंसुलेटर। दूसरी डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि मटेरियल्स हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कंडक्टर। और यहाँ पर लिखेंगे मटेरियल विच डू नॉट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इंसुलेटर। ओके, मतलब जिस मटेरियल में बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हो उसको कंडक्टर बोला जाएगा। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? देखिए, कोई भी मटेरियल एटम का बना हुआ होता है, तो एटम के अंदर बीच में एक न्यूक्लियस होता है और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को छोड़ देता है, मतलब न्यूक्लियस के साथ उसका जो बॉन्ड होता है, सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ जो बॉन्ड होता है वो बहुत कम होता है। तो इसके कारण नॉर्मल टेम्परेचर पर वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में से रिमूव होता है, निकल जाता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन मटेरियल के अंदर ही रैंडम मोशन करते रहते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जिस मटेरियल में ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, उसको कंडक्टर बोलेंगे। और जिसमें ऐसे कोई इलेक्ट्रॉन ना हो, फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों अलग अलग बातें हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है तो उसको बोलेंगे इंसुलेटर। ओके, तो ये दो टर्म हमें मेथड्स ऑफ चार्जिंग समझने में काम आएगी। ओके, अब और एक टर्म है जिसका भी यूज़ होगा, उसका नाम है ग्राउंडिंग, या फिर उसको अर्थिंग भी बोलते हैं। ग्राउंडिंग या फिर अर्थिंग का मतलब क्या होता है?
द बॉडी इज सेड टू बी अर्थ या द बॉडी इज सेड टू बी ग्राउंडेड। ऐसा कब कहा जाएगा? समझिए, मान लो मेरे पास यहाँ पर एक बॉडी है, ओके। अब अर्थिंग का मतलब ये होता है किसी भी बॉडी को या मटेरियल को अर्थ के साथ कनेक्ट करना थ्रू अ कंडक्टिंग पाथ। मतलब इस बॉडी को एक मैं कंडक्टिंग वायर से अर्थ से कनेक्ट करूँगा। ये है सिंबल अर्थिंग का। जहाँ कहीं भी आपको ये सिंबल दिखे मतलब वहाँ पर अर्थिंग किया हुआ है। मतलब इस बॉडी को मैंने एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया तो मैं कह सकता हूँ कि ये बॉडी अभी ग्राउंडेड है या फिर अर्थ की गई है, ओके। तो इसका यूज़ भी हम मेथड्स ऑफ चार्जिंग में लेने वाले हैं। अब अर्थिंग करने से होता क्या है, जब हम इस बॉडी को अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन अर्थ में से इलेक्ट्रॉन निकलकर बॉडी में फ्लो हो सकते हैं या बॉडी के इलेक्ट्रॉन फ्लो होके अर्थ में जा सकते हैं, बराबर। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन क्या होगा वो हम देखेंगे। तो ये 3 टर्म है जो हमें मेथड्स ऑफ चार्जिंग समझने के लिए काम आने वाली है, ओके। तो इसको अच्छे से नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ध्यान से समझना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि किसी भी बॉडी को हम पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कर सकते हैं। तो उसकी मेथड समझने का टाइम अभी आ गया। तो सबसे पहले जो एक मेथड है वो है फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरी एक मेथड होती है चार्जिंग बाय कंडक्शन और तीसरी एक मेथड होती है चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्लियर? 3 मेथड अवेलेबल है, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। और एक मेथड से चार्जिंग हो सकती है पोलराइजेशन, पर वो जब वो टॉपिक आएगा तब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी हम 3 मेथड देख रहे हैं, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। तो 1 बाय 1 तीनों मेथड पे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले फ्रिक्शन मेथड मैं समझा रहा हूँ, फिर बाद में कंडक्शन और इंडक्शन दोनों साथ में समझेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो सबसे पहले चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब इसमें हमें क्या करना होगा? कुछ नहीं, 2 बॉडी को रब कराना होगा, 2 बॉडी के बीच में खिंचाव करना होगा, 2 बॉडी को रब कराओ तो क्या होगा, एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होंगे। तो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन देती है वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज होती है और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लेती है वो नेगेटिव चार्ज होती है। क्लियर? तो यहाँ पर मान लो मेरे पास एक बॉडी है A और एक दूसरी बॉडी है B। दोनों इनिशियली न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है सर? पहले लेक्चर में बताया था, न्यूट्रल मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन दोनों बॉडी को मुझे आपस में रबिंग कराना है, मतलब दोनों को घिसना है। तो मान लो कि ए बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकलकर बी बॉडी में गए, ओके। ये है ए बॉडी और ये है बी बॉडी। क्लियर? तो ए बॉडी में से बी बॉडी में से ए बॉडी में से बी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए। कब होंगे? जब हम रबिंग कराएंगे। तो ए बॉडी पॉजिटिव और बी बॉडी नेगेटिव चार्ज होगी। क्लियर? अब कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा वो डिपेंड करता है कि कितनी रबिंग कराते हैं और कौन से मटेरियल को हम रब करा रहे हैं। इन दोनों फैक्टर पे डिपेंड करेगा। पर जो भी बॉडी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगी वो पॉजिटिव चार्ज होगी और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लेगी वो नेगेटिव चार्ज होगी। तो इस तरीके से हम फ्रिक्शन से 2 बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। अब इस मेथड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें हमें इनिशियली कोई चार्ज्ड बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है। दोनों बॉडी ए और बी दोनों बॉडी इनिशियली न्यूट्रल है, मतलब पहले से हमें कोई चार्ज बॉडी इसमें चाहिए नहीं।
चार्ज करने के लिए। और दूसरा फ़ायदा ये है कि इससे हम नॉन कंडक्टर मतलब इंसुलेटर को भी चार्ज कर सकते हैं। आप जब कोम्ब करते हैं तो अपने ड्राई हेयर और कोम्ब के बीच में रबिंग होती है, तो उसके कारण इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, तो कोम्ब चार्ज हो जाता है। और जब उस कोम्ब को पीस ऑफ पेपर के नज़दीक ले जाते हैं छोटे छोटे, तब वो पेपर के पीसेस अट्रैक्ट होने लगते हैं कोम्ब से। ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा कभी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ड्राई हेयर और कोम्ब के बीच में रबिंग हुई, तो उसके कारण इलेक्ट्रॉन का कुछ ट्रांसफ़र हुआ और उसके कारण बॉडी चार्ज हो गई। ओके, तो ये एक सिंपल मेथड है फ्रिक्शन, जिससे हम बॉडीज़ को चार्ज कर सकते हैं। क्लियर? तो ये अपनी नोटबुक में कॉपी करें और फिर उसके बाद में जो दो मेथड है कंडक्शन और इंडक्शन, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, सो दूसरी मेथड चार्जिंग बाय कंडक्शन पर जंप करते हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन। ओके, और इसी के साथ यहाँ पर चार्जिंग बाय इंडक्शन भी समझेंगे। दोनों में क्या फ़र्क है हमें अच्छे से पता चलेगा। चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय कंडक्शन। ओके, ध्यान से समझना। मेरे पास एक कंडक्टर है जिसको मैंने ऐसे लटकाया हुआ है। ओके, ये है न्यूट्रल कंडक्टर। इसको मैंने ऐसे यहाँ से लटका दिया और ये जो सपोर्ट है वो नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए, वरना यहाँ से चार्ज फ्लो हो सकता है। ओके, तो इस न्यूट्रल कंडक्टर को मुझे चार्ज करना है बाय मेथड ऑफ कंडक्शन। तो कंडक्शन का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले तो कंडक्शन का मीनिंग होता है कांटेक्ट कराना। दो बॉडी को कांटेक्ट कराना है और चार्जिंग करना है। तो कैसे होगा? अब ये तो न्यूट्रल है, तो हमें क्या करना होगा, इसके नज़दीक एक और कंडक्टर लाना होगा और इसको कांटेक्ट कराना होगा। तो ये जो कंडक्टर हम कांटेक्ट करा रहे हैं उस पर कुछ चार्ज होना चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ कि इस कंडक्टर पर इनिशियली पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कंडक्टर पहले से ही चार्ज है, ये वाला, ये न्यूट्रल है। ओके, तो जब हम कांटेक्ट कराएंगे तो क्या होगा, कांटेक्ट कराने से इसका कुछ चार्ज इस पर फ्लो होगा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो कंडक्टर हमने लटकाया हुआ है उस पर कुछ चार्ज फ्लो हो जाएगा। यहाँ से मैंने इसको कांटेक्ट कराया था, जो कि ये इनिशियली कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो कांटेक्ट कराने से इसका कुछ चार्ज इस पर ट्रांसफ़र होगा, फ्लो होगा। ओके, और फिर हमें थोड़ी देर कांटेक्ट कराने के बाद इसको रिमूव कर देना है। तो जो हमारा कंडक्टर है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से कुछ चार्ज फ्लो होके इस पर गया है। ओके, तो जो हमारा कंडक्टर पहले न्यूट्रल था वो अब कैसा हो गया है, पॉजिटिव चार्ज्ड हो गया है। फिर से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से एक न्यूट्रल कंडक्टर था मेरे पास, उसको मुझे चार्ज करना है। तो कंडक्शन मेथड से करना है तो कांटेक्ट कराना पड़ेगा। तो मैं एक दूसरा कंडक्टर लेके आया जिस पे पॉजिटिव चार्ज है और इसको मैंने कांटेक्ट करा दिया। कांटेक्ट कराने से क्या हुआ, इसका कुछ चार्ज फ्लो होके इस पर ट्रांसफ़र हो गया और फिर मैंने इसको रिमूव कर दिया। तो ये जो न्यूट्रल कंडक्टर था वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। ओके, अब इंडक्शन में क्या होता है, दोनों की बाद में हम कंपैरिजन करेंगे। इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन में हमें कांटेक्ट नहीं करना है। ध्यान से देखना, मेरे पास यहाँ पर एक न्यूट्रल कंडक्टर है। ओके, इसको मैंने लटकाया हुआ है बाय नॉन कंडक्टिंग सपोर्ट। अब मुझे इसके नज़दीक एक दूसरा चार्ज्ड कंडक्टर ले जाना है। ओके, कांटेक्ट नहीं कराना है, इसके नज़दीक ले जाना है।
तो नज़दीक ले जाने से क्या होगा, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि किसी भी न्यूट्रल बॉडी के नज़दीक कोई चार्ज पार्टिकल आता है तो उसके कारण बॉडी में चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन दोनों सेम है। तो इसके आने से इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इससे अट्रैक्ट होकर यहाँ पर इंड्यूस हो जाएंगे। तो दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कैसे होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, पर एटम में जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन है तो वो तो फिक्स होता है, वो कहीं पे जाता नहीं है। तो फिर ये पॉजिटिव चार्ज कैसे इंड्यूस होता है, एक सिंपल आपको एग्जाम्पल देता हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगा। समझने के लिए एग्जाम्पल है, मान लो मेरे पास एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर 4 एटम है, ऐसे 4 एटम है और उसके ऊपर मान लो ऐसे स्टार मैंने बनाए जो कि इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 4 एटम के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन है। जब इसके नज़दीक मैं एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लेके जाऊंगा तो ये जो एटम्स हैं वो तो कहीं पे जाते नहीं हैं, वो अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे तो ऐसा नहीं होता कि ये सारे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होके एक बाजू आ जाते हैं, ऐसा होता नहीं है। समझिए, ये जो मटेरियल है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इसके कारण अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन एकदम स्मॉल शिफ्ट होते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करते हैं, एक एटम के डायमीटर के बराबर वो शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है पहला वो थोड़ा शिफ्ट होगा और यहाँ पर आएगा। ये 4 एटम तो अपनी जगह पर फिक्स है, वो कहीं जाते नहीं हैं। फिर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन पहले इलेक्ट्रॉन की जगह लेगा, तीसरा दूसरे की जगह लेगा और चौथा तीसरे की जगह लेगा। तो अब क्या हुआ, देखिए ये और ये तो अभी भी न्यूट्रल है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बच गया और यहाँ पर एक एटम बच गया जिसमें एक प्रोटॉन होगा। ओके, समझने के लिए मान लो कि उसमें एक प्रोटॉन है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर प्रोटॉन बच गए। तो इस सरफेस पर, अब ऐसे तो समझने के लिए मैंने 4 एटम लिए हैं, बाकी करोड़ों एटम इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस सरफेस पर नेट नेगेटिव चार्ज और इस सरफेस पर नेट पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ। इस तरीके से चार्जेस का इंडक्शन होता है। हालांकि ये हम पोलराइजेशन पढ़ेंगे तब आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा, पर अभी समझने के लिए ये एग्जांपल मेरे ख्याल से काफ़ी है। ओके, तो अब इसको मैं मिटा देता हूँ। तो अब मैं क्या कह रहा था, यहाँ पर इसको जब मैं नज़दीक ले गया तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इंड्यूस हुए और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इंड्यूस हुए। अभी भी ये बॉडी तो न्यूट्रल ही है। अब इसको मुझे चार्ज करना है तो कैसे करें, ध्यान से समझना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, उसको तो इसने अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, तो इसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता। पर यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है, किसी कारण से ये पॉजिटिव चार्ज अगर न्यूट्रलाइज हो जाए या फिर ये पॉजिटिव चार्ज में कुछ कमी आ जाए तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो डोमिनेट करेगा, इसलिए बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अब इसको मुझे न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना चाहिए, अब ये न्यूट्रलाइज कब होंगे, जब यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ पाए, पर सारे इलेक्ट्रॉन्स को तो इसने अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। तो अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मैं कहाँ से लाऊं, तो मैंने अभी आपको पढ़ाया था ग्राउंडिंग। अब दूसरे स्टेप में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये जो सपोर्ट से मैंने कंडक्टर लटकाया हुआ है, ध्यान से देखना, और इसके नज़दीक क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड कंडक्टर है। तो इसने इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट करके रखा हुआ है और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए या फिर इस पॉजिटिव चार्ज में कुछ कमी लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको अर्थिंग कर देता हूँ। इस कंडक्टर को मैं अर्थ के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो उससे क्या होगा, अर्थ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। ओके, अब तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है। फिर तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, ध्यान से देखना, यहाँ पर ये जो कंडक्टर है उस पर यहाँ तो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस है क्योंकि ये जो हमारा कंडक्टर है उसने सभी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। अब यहाँ से मैंने ग्राउंडिंग को हटा लिया। ओके, यहाँ पे मैं ग्राउंडिंग ड्रॉ नहीं करूँगा क्योंकि उसको मैंने तीसरे स्टेप में हटा लिया
और फोर्थ स्टेप में मैं क्या करूँगा, अब इसको भी हटा लूँगा। तो फोर्थ स्टेप में हमारा एक कंडक्टर ही बचेगा। तो देखिए यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो तो ग्राउंडिंग के कारण न्यूट्रलाइज हो गया। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको हटाने से ये नेगेटिव चार्ज वापस अपने कंडक्टर में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो क्या इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा? होगा, पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, तो नेट बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई। ओके, फिर से मैं बताता हूँ। एक न्यूट्रल कंडक्टर था जिसके नज़दीक मैं एक पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर ले गया, कांटेक्ट नहीं कराया, तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गए। अब फिर मैंने क्या किया, इसको ग्राउंड कर दिया, तो इसके कारण यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हुए। फिर मैंने क्या किया, ग्राउंडिंग को रिमूव कर दिया, और फिर मैंने इस कंडक्टर को भी रिमूव कर दिया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कंडक्टर में डिस्ट्रीब्यूट हो गए और नेट कंडक्टर नेगेटिव चार्ज हो गया। ओके, अब दोनों मेथड में क्या अंतर है? पहला अंतर तो ये है कि इसमें भी एक चार्ज बॉडी रिक्वायर्ड है और इसमें भी एक चार्ज बॉडी रिक्वायर्ड है, पर इसमें हमें कांटेक्ट कराना पड़ता है, इसमें हमें कांटेक्ट नहीं कराना पड़ता है। दूसरी बात, दोनों मेथड से हम ओनली कंडक्टर्स को ही चार्ज कर सकते हैं, नॉन कंडक्टर्स को चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि नॉन कंडक्टर को चार्ज करेंगे तो ये चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो ही नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये बात याद रखना कि नॉन कंडक्टर्स को हम चार्ज नहीं कर सकते। तीसरी बात, यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज बॉडी को नज़दीक ले गए थे और कांटेक्ट करवाया था, तो हमारी बॉडी भी पॉजिटिव चार्ज ही हुई, पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बॉडी को नज़दीक ले गए थे पर बॉडी हमारी नेगेटिव चार्ज हुई। ओके, तो ऑपोजिट है, ध्यान रखना। कंडक्शन में जिस चार्ज की बॉडी को आप कांटेक्ट करवाते हो उसी चार्ज से हमारी बॉडी चार्ज होती है। पॉजिटिव तो पॉजिटिव चार्ज होगी, पर यहाँ पर पॉजिटिव नज़दीक ले गए तो बॉडी नेगेटिव चार्ज होगी, और अगर नेगेटिव ले गए होते तो पॉजिटिव चार्ज होती। ओके, नेक्स्ट बात, यहाँ पर इस बॉडी में से इस बॉडी में कुछ चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है, कुछ चार्ज इसमें से इसमें फ्लो हो रहा है, तो फाइनली इसके चार्ज में कमी आएगी, इसका चार्ज कम होगा। पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, इसको तो हमने इसके साथ कांटेक्ट करवाया ही नहीं है, तो फिर इसके चार्ज में कोई कमी आएगी नहीं, इसके चार्ज में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। पर यहाँ पर इसके चार्ज में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इसका कुछ चार्ज यहाँ से फ्लो होकर इसमें जा रहा है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हमें कंडक्शन और इंडक्शन के बारे में पता होना चाहिए। क्लियर? कोई डाउट? तो अच्छे से इसको नोट कीजिए और अपनी भाषा में 2-3 लाइन ज़रूर लिखिएगा और इम्पोर्टेंट बातें ज़रूर लिखिएगा। ओके, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्कोप डिवाइस। देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं और इससे मैं आपको समझाने की ट्राई करता हूँ कि इलेक्ट्रोस्कोप से क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रोस्कोप एक बहुत ही बेसिक डिवाइस है जो किसी भी बॉडी पर चार्ज है या नहीं वो डिटेक्ट कर पाता है। तो उसमें भी 2 टाइप होते हैं, एक तो अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप और एक चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप। ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बेसिक मैंने बनाया है इलेक्ट्रोस्कोप का। ये एक ग्लास का फ्लास्क है, उसके ऊपर यहाँ पर ये जो है ये मेटल की नोब है। ओके, और उससे एक मेटल की रॉड यहाँ पे कनेक्टेड है और नीचे 2 गोल्ड के लीव्स लगाए गए हैं। गोल्ड यूज़ करने के पीछे रीज़न ये है कि गोल्ड की डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ओके, तो यहाँ पर ये डिवाइस क्या काम में यूज़ आता है कि कोई भी बॉडी पे चार्ज है या नहीं वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो कैसे डिटेक्ट करेंगे, ध्यान से देखना। एक चार्ज्ड बॉडी अगर मैं इस मेटल नॉब से कांटेक्ट करवाता हूँ, तो अभी हमने पढ़ा कि कंडक्शन होगा तो इसका कुछ चार्ज यहाँ से इसमें यहाँ पर फ्लो होगा और दोनों गोल्ड लीव्स पर जाएगा। अब हालांकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज फ्लो होके दोनों गोल्ड लीव्स पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पहले जब मैंने कांटेक्ट नहीं कराया था तब दोनों गोल्ड लीव्स ऐसे थी, जब मैंने ऊपर कांटेक्ट करवा दिया तो दोनों गोल्ड लीव्स पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस पर भी पॉजिटिव, इस पर भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है,
रिपल्सन। तो दोनों लिव्स ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगे। तो जब ये लिव्स डाइवर्ज होगी तब हमें पता चलेगा कि इस बॉडी पर चार्ज है। कितना चार्ज है, कौन सा चार्ज है, ये पता नहीं कर सकते। एक रफ आइडिया लगा सकते हैं कि चार्ज ज़्यादा है या कम है, पर एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कितना चार्ज है। ओके, इसी तरीके से अब ये जो है इसमें मैंने कांटेक्ट करवाया है, तो इसको बोलेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन। ओके, अब यहाँ पर मैंने कांटेक्ट नहीं करवाया है, ध्यान से देखना। ये जो कंडक्टर है ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको मैं मेटल नॉब के नज़दीक ले गया तो क्या होगा, इस मेटल नॉब और ये जो रॉड है मेटल की, इसमें नेगेटिव चार्ज जो होगा वो इससे अट्रैक्ट होकर ऊपर इंड्यूस हो जाएगा, और जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो दूसरे एंड पर इंड्यूस हो जाएगा, तब भी दोनों गोल्ड लिव्स डाइवर्ज होगी। ओके, तो ये जो है इसमें मैंने कांटेक्ट नहीं करवाया है, तो इसको बोलेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, तो ये तो बात हुई कि ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो पहले से अनचार्ज था। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप भी पहले से चार्ज हो तो क्या हो सकता है। हम इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कर सकते हैं, फिर हम उसके नज़दीक कोई दूसरी बॉडी को ले जाएंगे। तो देखिए ये इलेक्ट्रोस्कोप पे इनिशियली यहाँ पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, ये इंड्यूस हुआ नहीं है, ये इलेक्ट्रोस्कोप का चार्ज है नेगेटिव। फिर जब मैं इसके नज़दीक एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी को लाऊंगा तो क्या होगा, जब मैं इसको इसके नज़दीक लाऊंगा तो ये जो दोनों लीव्स है जो पहले से डाइवर्ज हुई है, क्यों, क्योंकि पहले से इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज था। जब मैं इसके नज़दीक इसको ले जाऊंगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऊपर अट्रैक्ट होंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो ये जो गोल्ड लीव्स हैं वो कन्वर्ज होना ट्राई करेंगे। ओके, और यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये इलेक्ट्रोस्कोप इनिशियली कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है पूरा। अगर इसके नज़दीक मैं दूसरा एक कंडक्टर ले जाऊँ जो भी नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, अब नेगेटिव में तो रिपल्सन होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन नीचे फ्लो होना स्टार्ट करेंगे रिपल्सन की वजह से। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आएगा तो लीव्स भी ज़्यादा डाइवर्ज होंगे, तो यहाँ पर डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा। क्लियर। तो इस तरीके से चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप में भी हम ये मेथड लगा सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्कोप बेसिकली बहुत ज़्यादा इसमें से न्यूमेरिकल और थियोरिकल क्वेश्चन बनते नहीं हैं, पर हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है। तो इलेक्ट्रोस्कोप एक बेसिक एपरेटस है जो हमें किसी भी बॉडी पर चार्ज है या नहीं वो डिटेक्ट करके बताता है बाय हेल्पिंग गोल्ड लीव्स। क्लियर। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर से हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में पीएचडी करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर से चैप्टर में बहुत मज़ा आने वाला है। तो पर उसके लिए पहला और दूसरा दोनों लेक्चर अच्छे से समझना ज़रूरी है। ओके, तो नोट बनाइए और अच्छे से रिवीजन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर। थैंक यू वेरी मच।